ओम दोस्तों, मई का महीना आ रहा है। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर ज़ोडिएक के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत ही सुंदर कार्ड, सबसे पहला कार्ड आपने जो ड्रॉ आउट किया है मई के महीने के लिए, बटरफ्लाई स्पिरिट। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत तेजी से बदलता जा रहा हूं या बदलती जा रही हूं। ऐसे जैसे कि आपको लगे कि आप एक नए व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। देखिए, बटरफ्लाई स्पिरिट, जब जिस तरीके से बटरफ्लाई एक प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है, बहुत ही खूबसूरत बदलाव होता है, उसी तरीके से आपको लग सकता है कि मैं बहुत तेजी से बदल रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशंस का, रैपिड चेंजेस का वक्त है। एक ऐसा वक्त जब आपको लगे एक न्यू यू इमर्ज कर रहा है, एक नया आप निकल करके आ रहा है। हो सकता है कि ऐसे में आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं, वो और आपके रिश्ते भी बहुत तेज़ी से बदलेंगे, क्योंकि जो आप नए बनेंगे, जो आपका नया व्यक्तित्व होगा, उससे मेल खाने चाहिए जो आपके रिश्ते और जो आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं वो। पर दोस्तों, जब बटरफ्लाई स्पिरिट आता है तो वो कहता है कि ये जो बदलती हुई चीज़ें हैं, तेज़ी से बदलती हुई चीज़ें हैं, वो जब आपको डिस्टर्ब करें, वो जब आपको परेशान करें, आपको लगे कि आपके आसपास बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं या आप परेशान हो उससे, तब आपने एक तो खूबसूरती पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। जिस तरीके से तितली खूबसूरती पर, फूलों पर, स्वयं की खूबसूरती पर, नेचर की खूबसूरती पर अपना फोकस रखती है, ध्यान केंद्रित रखती है, उसी तरीके से खूबसूरती पर और खुशी पर तितली कैसे उड़ती है, देखा है आपने, उसको देख करके खुशी महसूस होती है। उसी तरीके से आपने भी खुशी पर और खूबसूरती पर, इन दोनों चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है इस महीने। अब देखेंगे इस महीने में आपके जीवन में और क्या आता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ मटेरियल्स। ध्यान आपका इस महीने रहेगा अपने जीवन में स्थिर चीज़ें लाने का। ध्यान आपका केंद्रित रहेगा इस महीने अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने का। और बहुत ही अलग एनर्जीज नज़र आ रही हैं यहाँ और यहाँ। जहाँ हमारा बटरफ्लाई स्पिरिट हमको बता रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं, वहीं आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को खूबसूरत बनाने की, जीवन को कंफर्टेबल बनाने की। और आपका जीवन कंफर्टेबल बन भी सकता है और उसमें स्थिरता लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप मन जो है आपका इस वक्त रिश्तों में, जुड़ाव में लगता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उनके साथ आप वक्त बिताना पसंद करेंगे। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस महीने में आप लोगों की, कैंसर। जहाँ एक तरफ चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और बदलाव है, आप बदल रहे हैं, वहीं स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं आप जीवन में। प्रेम पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन बदलाव जो है वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो बदलाव आपके जीवन में और आपके स्वयं के अंदर आ रहा है, वो आपको ज़्यादा मैच्योर बना रहा है, ज़्यादा स्पिरिचुअल बना रहा है। थोड़ा कहीं आपको मटेरियल प्लेजर्स से अलग लेकर के जाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा आपको इवॉल्व करवाने की कोशिश करेगा ये महीना,
ये जो वक्त है, एक जो भी चीज़ें आपने पास्ट में शुरू करी थी, आप अब देखेंगे वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। जो बदलाव आपने सोचा था शुरू हो गया है, वो बदलाव आपको पूरा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये जो चेंजेस आप महसूस करें, आपको कहीं ऐसे भी लग सकता है कि बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है, कठिन है, और ऐसा लगे कि भार लग रहा है, उठाया नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा हो गया है कि उठाया नहीं जा रहा। यकीनन एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। फिर से 5 ऑफ मटीरियल्स आया है। डेफिनेटली एक शिफ्ट नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में। जहाँ हमने बटरफ्लाई स्पिरिट में देखा था वो चेंज शुरू होते हुए, वहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आपका एक कंफर्ट में रहने का, एक जो जीवन को कंफर्टेबल रखने का जो एक आउटलुक था, एक पुराना एक नज़रिया था, वो जीवन आपको वहाँ से खींच करके लेकर के आ रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, और एक मटीरियलिज्म से उठ करके चीज़ों को थोड़ा स्पिरिचुअली देखने के प्रति। ये एक चेंज इस महीने से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार देखते हैं कि इस महीने आपका स्पिरिचुअल मिशन क्या रहने वाला है। ये कार्ड है पित्त कार्ड। दोस्तों, फिर से वही चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर बार बार एक ही थीम रिपीट हो रही है। पित्त हम जानते हैं हमारे अंदर की फायर है, जैसे वात पित्त कफ ये होते हैं। तो पित्त जो है वो अग्नि और पानी को मिला करके बनता है। और ये कार्ड आने का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर अपना ध्यान बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही केंद्रित रख रहे हैं। एकदम अग्नि के प्रकार आप अपने ध्यान को केंद्रित करके, आपका गोल सेट है, आपने सोच लिया है आपको क्या करना है, और जो आपने करना है उसके ऊपर आप इस दुनिया को अपने कर्मों से बदलना भी चाह सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना चाह सकते हैं। ये कार्ड जब आता है तो हमें बोलता है कि आप आनंद के ऊपर भी ध्यान केंद्रित कीजिए। अपना आप गोल्स के ऊपर तो ध्यान आपने रखा हुआ है, लेकिन आप आनंद के ऊपर, खेलने के ऊपर, मज़े के ऊपर, हैविंग फन, प्लेइंग, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, जो हमको एक तरफ बटरफ्लाई कार्ड बता रहा था, बटरफ्लाई स्पिरिट बोल रहा था कि आप खूबसूरती पर, जॉय पर, खेलने पर ध्यान रखिए, वही चीज़ पित्त कार्ड हमको फिर से बता रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर भी, वो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए भी आप अपनी स्थिरता कायम रखिए और खुशी पर, खेलने पर, खूबसूरती पर ध्यान देंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। जल्द ही आप देखेंगे कि आप एक ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा इवॉल्व्ड व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। देखें इस महीने आपके चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। एग्जॉशन कार्ड, आप थका हुआ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ध्यान सिर्फ काम पर, सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर रखेंगे, अगर आप खूबसूरती को और खेलने को, मज़ा करने को, इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे तो आप थक जाएंगे। थकान जो है आपको तोड़ने का काम करेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, एग्जॉशन। अपने को थका मत लीजिएगा, एंजॉय कीजिए ये चेंज, ये वक्त
एंजॉय कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन में हर एक एरिया, उसको डिटेल में देखेंगे कि किस एरिया में क्या रहने वाला है इस महीने। थ्री ऑफ वॉइसेस, पुरानी बातें जो आपसे कही गई हों, आपके मन में घूमती हुई नज़र आ रही हैं, आपके मस्तिष्क में घूमती हुई नज़र आ रही हैं, वो बातें जो किसी ने आपसे पहले कहीं आपको बुरी लग गई हैं। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुखी कर सकती है। ये जो महीना है, आप नेगेटिविटी के तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। आपका माइंड आराम से जो है नकारात्मक हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नकारात्मक हुआ तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। कोशिश कीजिए सकारात्मक विचार अपने मन में लाने की, सकारात्मकता की तरफ ध्यान केंद्रित करने की। थ्री ऑफ मटीरियल्स अच्छा कार्ड है दोस्तों। अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि परिवार से, अपने आसपास के लोगों से आप मेलजोल करें और मिलजुल करके आप खुश हों। उनसे मिल करके, अपने परिवार के लोगों से जिनसे बहुत टाइम से, रिश्तेदारों से ना मिले हों, उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे मिलना हो सकता है। उनके साथ मिल करके कोई नए बिजनेस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, वो हो सकता है हो। पैसे कमाने के कोई रास्ते साथ में मिल करके निकालना चाहें तो वो भी हो सकता है इस महीने। नाइन ऑफ वॉइसेस, जहाँ आएगी बात मेहनत करने की, आपका मन जो है थोड़ा बैठता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ आएगी बात करने की, और जहाँ पर आएगी बात कम्युनिकेशन से बातों को संभालने की, वहाँ आपकी बोली डिप्रेसिव होते हुए नज़र आ रही है। परेशान रहेंगे, थोड़ा सा नकारात्मकता की, फिर से यह कार्ड हमें बता रहा है नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग, कोई हॉबी है आप लोगों की, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, वो अगर उसमें आप मन लगाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उसमें भी मन नहीं लग पाएगा आपका। मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो भी लगेगा कि क्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है। टेंशन की वजह से आप मेहनत ना कर पाएँ, ऐसा भी नज़र आ रहा है। छोटे भाई बहनों से भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। तेज़ बुद्धि से मन वो जो है एकाग्र करके अपनी पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने जो भी कार्य है पढ़ाई से रिलेटेड, उसको बुद्धि से संपन्न करेंगे, लॉजिक से, फैक्ट्स से। आपका जो मन रहेगा इस महीना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव, लॉजिकल, इस तरीके से रहेगा। फैक्ट्स में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। थ्री ऑफ इमोशंस, बच्चों के साथ अगर ना मिले हों कुछ वक्त से तो बहुत अच्छा वक्त है मिलने के लिए बच्चों से। बच्चों के लिए ओवरऑल भी बहुत अच्छा महीना है। दोस्त के जैसे बच्चों के साथ रिश्ता रहने वाला है। एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ में रिश्ता इस महीने। बच्चों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। अगर आप लीगल करियर से जुड़े हुए हैं तो आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं इस महीने। जो लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले होंगे, वो बहुत मेहनत करके सफल हो पाएंगे। मेहनत उनकी कड़ी रहेगी और सफलता उनको मेहनत के हिसाब से मिलेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता। जो लोग लीगल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी मेहनत का वक्त है। शादी के लिए अच्छा वक्त है। ये वो वक्त है जब आप कहेंगे कि अब हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने पार्टनर के लिए कुछ नया शुरू कर सकें।
ये एक ऐसा वक्त नज़र आ रहा है दोस्तों जब आप कहेंगे कि हम अपने पार्टनर के साथ नई नई चीज़ें करें और उसका मज़ा लें। जो एक्टिविटीज़ आप करना चाहते थे, अगर कहीं छुट्टी पर जाना चाहते थे, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो साथ में करना चाहते थे, कोई काम, कोई नया काम, हो सकता है बिजनेस में ही पार्टनरशिप हो आपकी। इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। और अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ में आप जो भी नया शुरू करना चाहते थे, जो भी काम करना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ मिल करके वो बहुत सफलतापूर्वक इस महीने कर पाएंगे। यदि आप सिंगल हैं और आप किसी के प्रति अपने जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसके तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते थे, तो वो भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कॉन्फिडेंटली एकदम। सेहत के लिए बदलाव का वक्त है। यदि अभी तक आपकी सेहत आपको तंग कर रही थी, तो ये वो वक्त है जब आप सेहत के मामले में निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ से आपकी सेहत ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो दोस्त अभी तक रिसर्च में इन्वॉल्व थे, ऑकल्ट साइंसेस में थे और अभी तक छुपी हुई थी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी वो छुपी हुई थी, निखर के नहीं आ पा रही थी, ये वो वक्त है जब वो निखर के आ पाएंगी। सामने, दुनिया के सामने आपकी क्वालिटीज़ आ पाएंगी। अगर आप रिसर्च वर्क में या ऑकल्ट साइंसेस में या ऐसे किसी भी गुप्त तरीके के साइंस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिसर्च, मेडिकल साइंसेस, इस तरीके के लोगों को अब दुनिया के सामने रिकॉग्निशन मिल पाएगी। भाग्य आपका बहुत ही खूबसूरती से साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। पिता के साथ, गुरु के साथ, एक आप नई ऊर्जा के साथ अपने संबंधों में एक नई ऊर्जा का आप महसूस करेंगे इस महीने। कर्म के स्थल पर, वर्क प्लेस पर, करियर में थोड़ा ओपन रखने की ज़रूरत है, आपको खुला रखने की ज़रूरत है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने को बंद ना कर लें कहीं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद अगर आप जा कर के अपने सीनियर्स को या बॉसेस को कुछ उनसे मदद मांगें तो ना मिल पाए, कुछ उनसे सहायता मांगें, कुछ उम्मीद रखें कि उनसे कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उनसे कोई हेल्प मिलेगी, तो वहाँ दिक्कत नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे कि थोड़ा सा आपके जो हायर अप्स हैं, बॉसेस हैं, वो स्वयं को थोड़ा सा काट लेंगे आपसे, ऐसा नज़र आ रहा है, कटते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकती है करियर में, उससे सावधान रहें। दोस्तों के साथ में नई दोस्ती शुरू करने का बहुत अच्छा वक्त है। बड़े भाई बहनों के साथ में रिश्ते के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर अभी तक कुछ टाइम से आप लोग नहीं मिल पा रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ते में वो बात नहीं रह गई है जो होनी चाहिए थी, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अब आप एक नए सिरे से दोस्तों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ फिर से एक नया रिश्ता कायम कर सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं। लाभ की जहाँ तक बात है, उसके लिए भी एक बहुत उत्तम वक्त है। नए लाभ के लिए किस तरीके से नई योजनाएं बनाएं, किस तरीके से अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करी जाएं, इन सब चीज़ों के लिए ये महीना बहुत अच्छा वक्त है। आप प्लान आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे करी जाएं। और अंत में आपके खर्चे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने खर्चों को लेकर के, कि आगे जा कर के खर्चों को कैसे करना है, कि कंट्रोल करना है, कि बढ़ाना है। जो भी चीज़ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैच्योरिटी से उसको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके 12 घर थे कि क्या क्या आप किस किस एरिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में और आखिरी में हम एंजल्स से आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड
निकालेंगे। कार्ड आपका आया है फ्लेक्सिबिलिटी और आपके लिए अफर्मेशन है आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल। दोस्तों, जीवन जो है वो बदलावों का और आश्चर्यचकित करने वाली घटनाओं का ही संग्रह है। और जब ये कार्ड आता है तो हमको बताता है कि जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको पॉजिटिवली, सकारात्मकता से लेने के, अपने जीवन में जो बदलाव हैं उनको, उनके प्रति सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को उनके प्रति खोल दीजिए। फ्री रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, बहते रहिए, जीवन के बहाव के साथ बहते रहिए। तो ये था इस महीने का कैंसर लोगों का कर्क राशि का राशिफल। ओम दोस्तों।